नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल जिज्ञासा पर। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा आपके सामने लेकर आए हैं, और वो है कि ईश्वर को कैसे खोजें और ईश्वर को कैसे जानें। हाउ टू डिस्कवर एंड नो गॉड। तो इससे पहले हम भगवान को डिस्कवर करें, चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हम असल में चीजों को देखते कैसे हैं। तो हम इस बात को निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भगवान को कैसे देखा जाता है। जैसे हमारी जो आंखें हैं वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, मतलब हम बहुत चीजों को नहीं देख सकते। हमें उसको देखने के लिए अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर बताता हूँ, एक्सरे। अब हमारे छाती के अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं, रिब्स हैं। उन हड्डियों को हम देख नहीं सकते, हम उसके लिए हमें एक्सरे की जरूरत पड़ती है। और अगर हमें दिमाग को देखना रहेगा तो हमें एमआरआई की जरूरत पड़ती है। उसके बावजूद हमारे पास टेलीफोन है, और सबके पास मोबाइल फोन है, और उन फोन को जो है हम नहीं देख पाते हैं। उनमें जो रेडिएशन से आती है उसको नहीं देख पाती हैं। उनको समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, सिस्टम की जरूरत पड़ती है, रिसीवर चाहिए, एंटीना चाहिए देखने के लिए। और तो और बात, अगर हमें मार्स के बारे में पता करनी है तो कैसे पता करेंगे आप? मार्स के बारे में पता करने के लिए हम खुद तो जा नहीं सकते, हमको हमेशा डिपेंड करना पड़ेगा किसी अथॉरिटी के ऊपर। नासा है या इसरो है, जो भी अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ता है जानने के लिए। उनकी जानकारी जैसी भी रहे, हो सकता है कि आज वो हमें कुछ बताएं, फिर उसके बाद वो फिर रिसर्च करें, फिर कुछ और बताएं, हमें कुछ और जानकारी देते रहें। पर जैसे जैसे जानकारी हमको बताएंगे हम उतना ही जान सकते हैं। हम अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं जान सकते। तो आपने देखा कि हम चीजों को जानने के लिए अलग अलग तरीका को अपनाते हैं। हर चीज को अगर हम कहें कि आंखों के सामने दिखाओ, ये बात संभव कदापि नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो क्या करना होगा? हमें उस व्यक्ति के साथ बैठ करके बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस व्यक्ति के बारे में सही से जान पाएंगे। और अगर हमें भगवान को जानना है तो क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? आपके पास कुछ आइडिया है? आप कमेंट कर सकते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, कहते हैं कि मंदिरों में भगवान मिलते हैं। तो मंदिरों में जाते हैं तो हमको भगवान के विग्रह दिखते हैं, पर उसके साथ हम कैसे समझें भगवान कौन है? और अगर हमें लोग कहते हैं कि हर जगह भगवान है, तो हमें भगवान हर जगह क्यों नहीं दिखते? ये सारी दृष्टि और ये सारी चीज हम कैसे पाएंगे हम? तो उसके लिए मैं आपसे बता दूं कि हमें पास कुछ बेसिस होना चाहिए, और हम बेसिस बना रहे हैं ऑथराइज बुक्स को, बिकॉज ऑथराइज बुक्स आर द बेसिस। अगर मैं कुछ कहूं और आप कुछ कहें, और बगल वाला कुछ कहे, हमारा नेबर कुछ कहे, पान के दुकान वाला कुछ कहे, कोई कुछ कुछ कहते रहते हैं, से बात नहीं बनेगी। कुछ बेसिस होनी चाहिए डिस्कशन के लिए, जिसके आधार पर हम विश्वास कर सके। तो हमारे पास बहुत सारे वैदिक लिटरेचर से बहुत सारे चीजें हमें जान सकते हैं। जहां से अगर आपको वेदों में कितने सारे लिटरेचर जानना है तो हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने लिखा है कि मैं प्रभुपाद की किताबें क्यों पढ़ूं, वाई शुड आई रीड बुक्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। उस लेक्चर को देखिए। उस लेक्चर में बहुत विस्तार में बताया कि हमारे पास में कितने सारे ग्रंथ है और हम प्रभुपाद की किताबों को हम क्यों पढ़ें। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अलग पुस्तक जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक का नाम है कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस किताब को हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने लिखा था। और इस किताब को हम केवल समरी में जानेंगे, डिटेल में तो आपको खुद पढ़ना होगा। तो चलिए हम स्टडी करते हैं कि अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हो सकता है भगवान को भी जानने के लिए हमें उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना पड़े। जैसे हमें उसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें उसके साथ अपना रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं तो कॉर्पोरेट में आपका उसके साथ क्या संबंध है, अगर आप किसी रिश्तेदार में जाते हैं तो आपका उसके साथ क्या संबंध है वो समझेंगे। उसके बाद उस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपको कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, किस प्रकार के नाते निभाने पड़ेंगे, और आप फाइनली उस रिलेशनशिप में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। और इसी को शास्त्रों में कहते हैं संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो पूरे वैदिक शास्त्रों में संबंध, अविधेय, प्रयोजन, इसी 3 कैटेगरी के तहत बातचीत की गई। भगवान के साथ संबंध क्या है, उस संबंध को हम
स्थापित करने का कौन सा विधेय, कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं और हमारा पूरा टोटल प्रयोजन क्या है। तो चलिए भगवान के बारे में जानते हैं कि भगवान के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि भगवान के बारे में क्या कहा गया है। तो भगवान के बारे में अगर मैं कहूं कि भगवान वही हो सकता है जो सभी कुछ का स्वामी हो, सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ हो, तो इस बात से शायद आप भी राजी होंगे, आप भी एग्री करेंगे इस बात से। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई और आदि है तो वो तो भगवान नहीं हो सकता, यानी उसका कोई आदि है, उसका कोई आदि होगा तो भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सब कुछ का सोर्स हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। इसी बात को जानकर जो भजन करते हैं वो सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं। तो ये भगवान का डेफिनेशन हमने यहां से दिखा। ईश्वर कौन है? तो ईश्वर वही हो सकता है जो अहम सर्वस्य प्रभु वो ये कह सकता है। और कृष्ण भगवद गीता में इस बात को कहते हैं। और हमारे जितने भी आचार्य हैं, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, श्री प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, सब ने इस बात को स्वीकारा है, अहम सर्वस्य प्रभु। तो सबने इस बात को स्वीकारा है। अगर आप नहीं स्वीकारते हैं तो आपके पास में कोई आधार नहीं बचता है, हमें विश्वास करना पड़ेगा। और हम यहाँ शुरू करते हैं आगे। तो भगवद गीता में आगे क्या कहते हैं भगवान के बारे में, मतलब भगवान स्वयं के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं कि आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्म। जो कुछ लोग कहते हैं कि पूरे संसार में निराकार ब्रह्म है, उस निराकार ब्रह्म का आधार जो है वो कृष्ण है। कृष्ण कह रहे हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही उसका आधार हूं। बल्कि शास्त्र में ये कहा जाता है कि भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति ही ये जो निराकार ब्रह्म है। ईश्वर प्रसन्न कहा जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, हे भगवान अपने चेहरे से निकलने वाली इस स्वर्णिम आभा को अपने चेहरे से हटा लीजिए ताकि आपका चेहरा हम देख सके। कभी कभी आपने देखा होगा कि रात के अंधेरे में अगर आप किसी बाइक के सामने आ जाए तो बाइक का हेडलाइट ऑन होने की वजह से जो बाइक पे सवार व्यक्ति होती है उसका चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि प्लीज आपका हेडलाइट ऑफ कीजिए ताकि मैं आपका चेहरा देख सकूं। उसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना की गई ईशोपनिषद में। ईशोपनिषद के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं इस श्लोक के बारे में डिटेल में। तो उस श्लोक में कहा जाता है कि भगवान से प्रार्थना की, भगवान कृपा करके अपने इस आभा को हटा लीजिए ताकि आपको देख सकूं। तो भगवान कौन है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य च। तो भगवान ही उसका सबका आधार है। अब भगवान को अगर हमें जानना है तो सबसे पहले उनको जानने से पहले उनकी विशेषता को जानना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना होता है तो सबसे पहले हम उसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि उसकी क्या विशेषता है, वो क्या कर सकता है, उसने कितनी डिग्री प्राप्त की थी और उसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम जानते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा हम और अच्छी तरह जान सकते हैं। भगवान कहते हैं उच्चे सर्वस्य अश्वानाम विधि माम अमृत उद्भव ऐरावतम गजेंद्र नाम निर्नाम च नराधिप। भगवान कहते हैं कि मेरी एनर्जी के बारे में, मेरे विभूतियों के बारे में हर जन मैं तुम्हें कितना तो बताऊं, मैं तुम्हें केवल संकेत मात्र से कुछ चीजों के बारे में तुमसे मैं वर्णन करता हूं। तो भगवान कहते हैं कि जो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, अमृत के समय जो उच्च सर्व अश्व निकला था वो मैं ही हूँ। और जो गजेंद्र निकला था, जो हाथी निकला था गजेंद्र ऐरावत, वो भी मैं हूँ। और राजाओं में जो नरों में जो राजा है वो मैं हूँ। इसलिए राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। आयुधा नाम अहम वज्रम, जो इंद्र के हाथ में जो वज्र है वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। धेनु नाम अहम कामधु, और जो गायों में वो कौन है? कामधेनु है। और प्रजनन चास्मि कंदर्पः, और जो प्रजनन करने की शक्ति में वो कंदर्प है, साक्षात कामदेव है। और सर्पा नाम अस्मि वासुकी, और सापों वासुकी है। इस प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान की विभूति के बारे में आप बहुत विस्तार से पढ़ सकते हैं। और इस किताब में जो प्रभात किताब है उस किताब में आप बहुत विस्तार से चीजों को पढ़ सकते हैं। तो भगवान की विभूति हमने जाना, भगवान के बारे में हमने जाना, तो क्या भगवान का कोई नाम भी है क्या? कहीं ऐसा लिखा है कि भगवान का नाम क्या है?
तो कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो ईश्वर हैं, कृष्ण हैं, उन किस नाम से विख्यात है? वो गोविंद नाम से विख्यात है। और वो कैसे हो? अनादिरादि, उनका कोई आदि नहीं है, वो अनादि हैं, पर वो सबके आदि है और वो सभी कारणों के कारण है। तो भगवान का नाम हमें मालूम चल गया। आप पूछे भगवान रहते कहाँ पे हैं, उसके बारे में कुछ बता दीजिए हमको। तो भगवान जहाँ रहते हैं उस जगह के बारे में कहा जा रहा है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, भगवान जहाँ रहते हैं वहां की जगह सब कुछ चिंतामणि पत्थर से बनी हुई है और वहां के जो वृक्ष हैं सब कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष वो होते हैं जो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति कर सकती है। और लक्ष्मी लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम, और वो वहां पे क्या करते हैं? गाय को पालन करते हैं। और वहां पे एक दो कल्प वृक्ष नहीं है, हजारों लाखों कल्प वृक्ष हैं और सुरभि गाय बहुत सारी हैं। और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवमानम, यहाँ पर हम देखते हैं भगवान विष्णु की सेवा एक लक्ष्मी करती हैं, और लेकिन भगवान के धाम में कृष्ण की सेवा हजारों लाखों लक्ष्मियां करती रहती हैं और वो भी संभ्रम सेवा करती हैं। मतलब वो डरी रहती हैं, डरती रहती हैं कि कहीं कुछ हमसे कुछ गलती ना हो जाए। मतलब उनका डर हमारा डर जैसा नहीं होता है। कभी कभी लोग बहुत रेस्पेक्ट से और बहुत अधिक प्रेम होने से डरते हैं कि कोई मिस्टेक ना करे, कोई गलती ना करे। तो यहाँ लिए संभ्रम सेवा करती रहती है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि इस आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूं। तो अब प्रश्न होता है कि हमने भगवान का नाम जान लिया, उनके धाम के नाम जान लिया, वो दिखते कैसे हैं, उसके बारे में क्या लिखा गया है? तो कहते हैं वेणुम कन्वंतम अरविंद दलायताक्षम वरहावतम समासितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो भगवान वेणुम कन्वंतम, वेणु बजाते रहते हैं, अरविंद दलायताक्षम, उनकी आंखें कैसी है? कमल के पत्तों की जैसी सुंदर आंखें उनकी। बरहावतम समासितम बुध सुंदरांगम, वो अपने सर पे मोर पर धारण किए रहते हैं और उनका अंग जो है वरहावतम असित अम्बुधम, जो बादल पानी वाले बादल होते हैं उसके समान श्यामल मेघ के वर्ण के उनकी आकृति है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, वो लाखों लाखों कामदेव को मात करने वाली उनकी सुंदरता होती है। ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी श्लोक कह रहे हैं। और उनका शरीर का बनावट कैसी है? हमारे जैसा उनकी बनावट नहीं है। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, उनका एक शरीर दूसरे अंग का काम कर सकता है। हमारे हाथ हमारे आंख का काम नहीं कर सकती, हम आंख से चल नहीं सकते, हम हाथ से देख नहीं सकते, हम कान से बोल नहीं सकते, मुंह से सुन नहीं सकते, हम नाक से देख नहीं सकते, नाक से सुन नहीं सकते, नाक से हम सूंघ सकते हैं, नाक से हम चल नहीं सकते, नाक से हम कुछ पकड़ नहीं सकते। तो हमारे जो अंग है, अंग की अलग अलग विशेषता है। पर भगवान कृष्ण की जो अंग है वो किस प्रकार से? अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, एक अंग दूसरे अंग का काम भली भांति कर सकता है। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मया सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो हमने देखा कि भगवान का नाम क्या है, भगवान की क्वालिटी क्या है, भगवान का गुण कैसा है, भगवान दिखते कैसे हैं, ये सब चीजों को हमने पढ़ लिया। तो आपके दृष्टि में ये सारी बातों को सुनकर भगवान कृष्ण की छवि तो सबने देखी होगी, भगवान कृष्ण की छवि पूरी तरह आपके आंखों के सामने आ गया होगा। पर अब हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है? तो कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। जितने जीव है ममैवांसो, मेरा अंश है वो, जीवलोके जीवभूत सनातना, वो जीवभूत होकर के इस जगत में रह रहे हैं। और मना षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, और इस प्रकृति में घोर संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या नाता है? वो मेरे से नाता है उनका। तो भगवगीता पूरी तरह पढ़नी चाहिए और भगवान के साथ हम किस प्रकार स्थापित हो सकते हैं उसके बारे में हमें विशेष जिज्ञासा करनी चाहिए। इसलिए आप इस किताब को पूरा पढ़िए। हम तो केवल आपको संक्षेप में कुछ कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो बातें हैं प्रभुपाद ने बताई थी उसको हम आपको बता रहे हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम भगवान के बारे में जाने कैसे? अब तो हमने देख लिया भगवान कौन है, उनका नाम क्या है,
कहाँ रहते हैं, कैसे देते हैं और हमारा उनका संबंध क्या है, ये सब कुछ हम जान लिया। लेकिन हम भगवान के बारे में जाने कैसे हम? तो कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजरसयो विदु स काले नेह माता योगो नष्ट परंतप स एवाया मयात्याद्या योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यमि एतद् उत्तमम्। एवं परंपरा प्राप्तम, हमें भगवान के बारे में जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस परंपरा के हिसाब से हम भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए, उसी के द्वारा हम जान सकते हैं। तो हमें ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो परंपरा से जुड़ा हुआ हो, और मेरी नजर में प्रभुपाद परंपरा से जुड़े हुए गुरु हैं। तो उनके जो शिष्य हैं उनके शरण ग्रहण कर सकते हैं। आप पता लगाइए कौन ऐसा दूसरा व्यक्ति जो परंपरा जुड़ा हुआ, ऐसे किसी व्यक्ति से आप संबंध बना सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। तो शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में, हमें गुरु के पास कैसे जाना चाहिए और कैसे सरेंडर करना चाहिए। शास्त्र कहता है तद विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्रेण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्तदर्शिनः। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. आप जो है तत्व ज्ञान को जानने का प्रयास कीजिए, किस प्रकार से, किसी एक स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाइए, उनके पास सीखिए। तो कैसे करना है, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली, वह सबमिसिव होकर, चैलेंजिंग मूड से नहीं, सबमिसिव होकर उनके प्रश्न पूछिए और उनकी सेवा कीजिए। और वो क्या करेंगे, द सेल्फ रिलायंस सोल कैन इम्पार्ट नॉलेज ऑन टू यू बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ। वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। और अगर हमने उनको खुश कर लिया तो हम भगवान को पसंद कर जाते हैं। जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य यश अस्ति संध्यां वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, ऐसे गुरु के प्रसन्न होने से साक्षात कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। आप कृष्ण को नहीं देखे हैं और कृष्ण को ये भी नहीं समझ पाएंगे कृष्ण हम मेरे कार्य से प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न, लेकिन अगर आपके गुरु आपसे प्रसन्न है तो आप समझ लीजिए कि कृष्ण भी आपसे प्रसन्न है। जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। और वो प्रसन्न नहीं तो आपके लिए कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है, क्योंकि उनके अलावा भगवान के बारे में कोई बता नहीं सकता आपको। आप खुद रिसर्च कर लीजिए, आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी, पर भगवान का खुद का कहना है एवं परंपरा प्राप्तम, केवल परंपरा के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। ये भगवान का मत है। हो सकता है कि आप भगवान के मत से भिन्न विचार रखते हो, भगवान इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये आपका अपना पर्सनल जीवन है, पर्सनल आप अपना चॉइस रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, और हमारे जीवन की अवधि बहुत ही कम है, बहुत छोटी जीवन है, इसमें सफल बनना है तो हमको भगवान की इन बातों को मान लेना सबसे अच्छा है। और जब भगवान मिल जाएंगे हमें क्या प्रार्थना करनी है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी तोई। जब भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाए तो भगवान से कुछ भौतिक वस्तु ना मांगिए, आप भगवान को ही मांग लीजिए। दुर्योधन की तरह ना बनिए। आप सबने कहानी सुनी कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए थे मांगने के लिए मदद, और दुर्योधन ने भगवान से मांगा लेकिन अर्जुन ने भगवान को मांगा। हमें भगवान चाहिए, भगवान से अलग कोई वस्तु नहीं चाहिए। इसलिए संसार में हमको भगवान ने हमारे कर्मों के अनुसार से जितना कुछ दिया है हमें उसमें संतुष्टि महसूस करनी चाहिए, और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी तोई। मैं जन्म जन्मांतर हमेशा केवल क्या चाहता हूँ, आपकी भक्ति चाहता हूँ, अहेतु की भक्ति चाहता हूँ। यही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने भगवान को कैसे जाने, कैसे देखें, कैसे खोजें, क्या है हमारा संबंध, क्या है संबंध, अविधेय, प्रयोजन, सबके बारे में बहुत शॉर्ट में डिस्कशन कर लिया। आपसे अनुरोध है कि इस पुस्तक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक इसको खरीदें और इस किताब को आप पढ़ें, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमारा ये समरी ऑफ द बुक सारांश में हम यही विराम करते हैं। आपसे हम दोबारा मिलेंगे किसी और बुक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।